हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस अब डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 271 डी की पेनल्टी को लेकर के है और सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी को लेकर के है, जिसके अंदर पेनल्टी ऑर्डर को पास करने का लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है। प्रेजेंट केस में दिल्ली ITAT की बी बेंच के सामने इशू था कि पेनल्टी ऑर्डर को पास करने के लिए जो लिमिटेशन पीरियड है, उस लिमिटेशन पीरियड के लिए जो डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग्स है वो कौन सी ली जानी चाहिए। वो डेट ली जानी चाहिए जिस डेट पर असेसिंग ऑफिसर ने अपने असेसमेंट ऑर्डर में पेनल्टी को इनिशिएट करने के लिए अपनी सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड की, या वो डेट ली जानी चाहिए जिस डेट पर ज्वाइंट कमिश्नर ने पेनल्टी का नोटिस असेसी को इशू किया। यही इशू दिल्ली ITAT की बी बेंच ने अपने एक केस ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मोहित अग्रवाल के केस में डिसाइड की और इस केस का रेफरेंस नंबर है ITA/2175/Delhi/2026। ये केस 16 जुलाई 2026 को प्रोनाउंस हुआ। ये केस असेसमेंट ईयर 21-22 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने 25 फरवरी 2023 को असेसमेंट ऑर्डर पास किया और उस असेसमेंट ऑर्डर में सेक्शन 269 SS के वायोलेशन के लिए पेनल्टी लगाने के लिए सेक्शन 271D के अंदर अपनी सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करी। यदि हम सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज C का लिमिटेशन पीरियड देखें पेनल्टी ऑर्डर पास करने के लिए, तो उसमें दो पीरियड दिए हुए हैं। पहला पीरियड यह है कि जिस साल में असेसिंग ऑफिसर अपना असेसमेंट ऑर्डर पास करता है उस साल के एंड तक पेनल्टी ऑर्डर पास किया जाना चाहिए। दूसरा, जिस मंथ में असेसिंग ऑफिसर ने क्वांटम प्रोसीडिंग्स कंप्लीट की है उस महीने से 6 महीने के अंदर पेनल्टी का ऑर्डर पास किया जाना चाहिए। प्रेजेंट केस में यदि हम इन दोनों लिमिटेशन पीरियड को देखें, जो कि विच एवर लेटर का कंसेप्ट लगता है, तो क्योंकि असेसमेंट ऑर्डर फरवरी 2023 में पास किया गया था, तो पहली डेट बनती है 31 मार्च 2023 की, जहां पे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, और जो सेकंड लिमिट है वो 6 महीने है जिस महीने में असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया। तो उसके लिहाज से फरवरी 2023 से यदि हम 6 महीने देखते हैं तो 31 अगस्त 2023 तक पेनल्टी ऑर्डर पास किया जाना चाहिए था। लेकिन प्रेजेंट केस में पेनल्टी ऑर्डर जो पास किया गया वो 29 जनवरी 2024 को किया गया। असेसी ने इसको लिमिटेशन के ग्राउंड पर चैलेंज किया। रेवेन्यू का काउंटर इस केस में यह था कि क्योंकि ज्वाइंट कमिश्नर ने पेनल्टी का नोटिस बाद में इशू किया गया, तो जो सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज C के अंदर जो लिमिटेशन पीरियड है वो उस डेट से देखा जाना चाहिए जिस डेट पर ज्वाइंट कमिश्नर ने असेसी को नोटिस इशू किया। जब ये मैटर बेंच ने सुना तो बेंच का ये कहना था कि जो ज्वाइंट कमिश्नर के द्वारा पेनल्टी ऑर्डर पास करने का जो एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस हैं, यदि वो लेट दिए जाते हैं तो उन नोटिस को लेट देने से जो लिमिटेशन पीरियड है पेनल्टी ऑर्डर को पास करने का वो इंक्रीज नहीं किया जा सकता। जिस डेट पर असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास किया वही डेट मानी जानी चाहिए और सेटिस्फेक्शन की कि असेसिंग ऑफिसर ने उस डेट पर असेसी के अगेंस्ट पेनल्टी लगाने के लिए सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करी। तो ऐसे केस में जो पेनल्टी ऑर्डर पास किया गया है वो बार्ड बाय लिमिटेशन है। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स को रेफर किया। पहला केस था प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस JKD कैपिटल फिनलीज लिमिटेड। सेकंड केस था प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस थापर होम्स लिमिटेड। थर्ड केस था प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ऋषिकेश बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी केसेस में स्पेशली सेक्शन 271D के केसेस में जो पेनल्टी ऑर्डर्स पास किए गए हैं वो जनरली लिमिटेशन पीरियड के बाहर किए गए हैं। तो उन सब केसेस में ये देखना जरूरी है कि असेसमेंट ऑर्डर कब पास किया गया और वहां से लिमिटेशन पीरियड को वेरीफाई किया जाए।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है JCIT वर्सेस मोहित अग्रवाल और ये केस दिल्ली ITAT की बी बेंच ने 16 जुलाई 2026 को डिसाइड किया और इस केस का रेफरेंस नंबर है ITA/2175/Delhi/2026। थैंक यू फ्रेंड्स।